Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Naveed Khan, and today we are discussing the amino way, role of amino way in pregnancy. As we know very well कि प्रेगनेंसी के अंदर जैसे जब भी फीमेल जाती है तो मोस्टली हम मेडिसिन को अवॉइड किया करते हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन नहीं दी जाती और ज़्यादातर कंसंट्रेट किया जाता है सप्लीमेंट्स के ऊपर या न्यूट्रिशंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो बेबी डेवलप हो रहा होता है, फीटस डेवलप हो रहा होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डे बाई डे बढ़ रही होती है। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, हमने जो देखा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो रही होती क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन हो रही होती है और हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही होती है, एम्ब्रियो का साइज़ बहुत छोटा होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी ज़्यादातर ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है लेटर स्टेज के ऊपर जाके, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही होती। थर्ड स्टेज में जैसे ही हम जाते हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि तमाम ऑर्गन्स बेबी के एम्ब्रियो के डेवलप हो चुके होते हैं और उनको साइज़ रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए उनकी बॉडी को डेवलप करने के लिए सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीन। ऐसे के अंदर फिर इस टाइप की पोजीशन के अंदर डॉक्टर्स आपको इंसिस्ट करता है कि आप मैक्सिमम प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं ताकि आपका फिटस हेल्दी हो सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हम प्रोटीन अप टू द मार्क नहीं लेते, पहली बात तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती क्या है, ये डिस्कस करते हैं। जो आपका बॉडी वेट होता है एक नॉर्मल बॉडी को मेंटेन रहने के लिए जो आपको प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है वो 1.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट होती है। मैं अपने वर्ड रिपीट करता हूँ कि जो नॉर्मल बॉडी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 1.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फीमेल 50 केजी की है तो अगर हम इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकालें तो 75 ग्राम प्रोटीन उसको रिक्वायर्ड होगी अपना बॉडी वेट और अपने नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। फीटस जब डेवलप हो रहा होता है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बढ़ जाती है। रीज़न ये होता है कि ऑलरेडी एक फीटस, एक बेबी ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा होता है जो कि टोटली प्योरली प्रोटीन बेस के ऊपर होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि मोस्टली फीमेल इंटेक नहीं ले पा रही होती प्रोटीन का, तो जिसकी वजह से बेबी अनहेल्दी होता है। या सेकंड एक कंडीशन और होती है जिसके अंदर डॉक्टर को बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसका नाम है IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेजिस्टेंस। इसके अंदर होता यह है कि जो मदर है उसकी बॉडी से फीटस की बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन जाना रुक जाता है, जिसकी वजह से फीटस की ग्रोथ स्लो हो जाती है या रुक जाती है। अगर इसको ऑन टाइम रिकवर नहीं किया जाए तो फीटस की डेथ भी हो सकती है, यानी कि बेबी की डेथ भी हो सकती है, या फिर ऐसा बेबी लो बर्थ वेट के ऊपर पैदा होता है जिसके बाद में जो सिम्टम्स आते हैं कि ऐसा बेबी आफ्टर 40 ईयर्स के बाद कार्डियक, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, इस टाइप की बीमारी डिजीज़ के अंदर बड़ा कॉमन प्रोन होता है और उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इस टाइप की बीमारी इसको हो सके। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हम लाजमी डिस्कस करते हैं डॉक्टर से। पहली चीज़ कि पेशेंट को प्रिवेंशन की जाए IUGR से, कि हर गायनोकोलॉजिस्ट ये चाहती है कि उसका पेशेंट कभी भी IUGR में ना जाए। रीज़न ये है कि ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये तमाम गायनोकोलॉजिस्ट जानती हैं और आप लोग को भी जानना चाहिए कि अगर एक दफ़ा पेशेंट IUGR में चला गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स ना होने का मकसद ये है कि उसका बेबी का वेट कम ही होगा। अब यहाँ पे आके गायनोकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि किसी भी तरीके से उसका वेट को गेन कराया जाए, किसी भी तरीके से इसके वेट को गेन कराया जाए। तो मोस्टली जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स या प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज़ बढ़ा देते हैं। अब ब्रांच चेन अमीनो एसिड का यूज़ जितना बढ़ेगा इतना बेबी का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ तक की बात हो गई प्रेगनेंसी की। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा अमाइनो वे जो है वो क्या रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी के अंदर। इनिशियली हम जो रिकमेंड करते हैं वो ये करते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पेशेंट IUGR में ना जाए
तो उसको हम प्रिवेंशन के तौर पे अमाइनो वे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से या सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करा देते हैं। हाफ साशे इनफ होता है। रीज़न ये है कि साशे के अंदर जो हमारा सर्विंग साइज है वो 27 ग्राम प्रोटीन हम पर सर्विंग में प्रोवाइड कर रहे हैं। 27 ग्राम प्रोटीन अगर पेशेंट आउटर साइड से ले रहा होता है और बाकी की रिक्वायर्ड प्रोटीन अपने डाइट से या फूड से कंट्रोल कर रहा होता है तो वो उसके लिए टू मच होती है। सेकेंडली, इसके अंदर हम एडिटिव ब्रांच एंड अमीनो एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीवियसली होता यह था कि प्रीवियसली जो ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स थे वो इंजेक्टेबल के फॉर्म के अंदर मौजूद थे, तो डॉक्टर को मजबूरन इंजेक्टेबल की तरफ जाना पड़ता था और ड्रिप्स की फॉर्म के अंदर पेशेंट को इंसर्ट करना पड़ता था। हम वी आर फर्स्ट वन कि ब्रांच एंड अमीनो एसिड हम लोग पाउडर फॉर्म के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर, और ब्रांच एंड अमीनो एसिड को ईजी टू इनटेक बनाया ताकि पेशेंट ना IUGR से प्रिवेंट हो सके। सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर पेशेंट IUGR में चला गया है तो फिर क्या करें। तो इस कंडीशन में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि अगर हम ब्रांच एंड अमीनो एसिड इसको प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो उसके पेशेंट फिटस की हेल्थ मेंटेन हो जाती है और बेबी का वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम IUGR में यही होता है कि बेबी का वेट अंडर वेट होता है, जिसकी वजह से बेबी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता है। तो अगर हम ब्रांच एंड अमीनो एसिड अमाइनो वे यूज़ करते हैं जिसके अंदर रिच ब्रांच एंड अमीनो एसिड हैं पर सेशे वन डे पर डे, तो वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें पेशेंट की और फिटस की फेवर में जाती हैं। पेशेंट अभी तक जो रिसेंटली हमारी डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ मीटिंग्स हुई हैं और जिन्होंने भी अमाइनो वे यूज़ कराया है वो तमाम के तमाम का यही बात यही एक्सपीरियंस है कि जैसे ही हमने यूज़ कराया आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि जब जैसे ही ये डर होता है कि पेशेंट IUGR में गया था, जा रहा है या जा चुका है, तो उसका विजिट 15 डेज़ के ऊपर डॉक्टर्स ऑलरेडी कर देते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट की मॉनिटरिंग लाजमी होती है हर 15 डेज़ के ऊपर। तो अभी तक डॉक्टर्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस पेशेंट को भी अमाइनो वे यूज़ कराया गया है उसका फिटस का वेट बढ़ना शुरू हो गया है। तीसरी चीज़, ये अमाइनो वे हमारा जो है वो शुगर फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद है। शुगर फ्री फॉर्म के अंदर हमने इसको इसलिए रखा कि मोस्टली जो ख़वातीन होती हैं जैसे ही उनको प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं या प्रेगनेंसी की कंडीशन में जाती हैं तो उनको डायबिटीज़ हो जाती है। ये कॉमन डायबिटीज़ नहीं होती, इसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी जब तक फीमेल रहेगी तो उस वक्त तक डायबिटीज़ रहती है, और जैसे ही डिलीवर होता है बेबी तो ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर हमने इसीलिए डॉक्टर्स की डिमांड थी कि शुगर फ्री की फॉर्म में लाया जाए। अभी तक जितने भी सप्लीमेंट मौजूद हैं कोई भी शुगर फ्री फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कि गायनाकोलॉजिस्ट भी यही चाहती हैं कि शुगर फ्री फॉर्म के अंदर कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जो कि हम पेशेंट को दे सकते हैं जो कि उसकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी कवर करे, तो ये इसीलिए हमने इसको शुगर फ्री फॉर्म में लॉन्च किया। इस सेकंड थर्ड थिंग, इसके अंदर हमने तमाम RDI के मुताबिक मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड किए जो कि एक फीटस के लिए और एक मदर की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है क्योंकि इस टाइम के अंदर जो मदर होती है उसके लिए कोई भी चीज़ इनटेक करना आसान नहीं होता। वोमिट फील हो रहा होता है, एसिडिटी हो रही होती है और बहुत सारे फंक्शन उसके डाइजेशन उसका ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से वो इनटेक मुश्किल से लेती है। तो इसीलिए इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर दिया जा रहा है ताकि वो उसका इनटेक बेहतर हो सके। थर्ड थिंग, इसके अंदर चूँकि जो हमारी प्रोटीन बेस है वो वे बेस है जो कि विदिन 15 मिनट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है आपके स्टमक में, तो जो हेवी फील होता है पेशेंट को वो भी नहीं होता। वे बेस होने का एक फ़ायदा और भी है क्योंकि मोस्टली जितने भी सप्लीमेंट मौजूद हैं तमाम के तमाम सोया बेस फॉर्म में हैं। सोया बेस फॉर्म का प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि मोस्टली उससे कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स मोस्टली प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट कंप्लेन करता है, तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने इसको वे बेस रखा ताकि पेशेंट को एटलीस्ट कॉन्स्टिपेशन कॉज ना हो, ताकि उसके हेल्थ ऑफ लाइफ बेहतर रहे। आयरन इसके अंदर 60 मिलीग्राम है क्योंकि ऐसे पेशेंट को आपने देखा है कि एनीमिया की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा होता है,
और मोस्टली डॉक्टर्स आयरन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आयरन ऑलरेडी इसके अंदर 60 मिलीग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अमाइनो वे अगर आप पेशेंट को देते हैं तो उसके साथ आयरन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। फोलिक एसिड इसके अंदर 400 माइक्रोग्राम है, 400 माइक्रोग्राम जो कि आईडीआई के मुताबिक है एक दिन के अंदर, इससे ज़्यादा फोलिक एसिड हम यूज़ नहीं करा सकते। ये तमाम फीचर एंड बेनिफिट्स हैं। अगर आप अमाइनो वे यूज़ कराते हैं, आइदर के पेशेंट IUGR में गया हो या प्रिवेंशन करनी हो IUGR की, तो दोनों के अंदर बड़ा फ्रूटफुल होता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।